नमस्कार दोस्तों, कार्यालय प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़ की ओर से अनुरेखक सिविल के पदों पर नियुक्ति हेतु भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। यह विज्ञापन जो है सीजी व्यापम के माध्यम से भरा जाएगा। इस विज्ञापन से रिलेटेड समस्त महत्वपूर्ण बिंदुओं पर इस वीडियो में अंत तक चर्चा की गई है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें टाइम टू टाइम सभी महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन को अपडेट किया ही जाता है। तो चलिए देखते हैं कि महत्वपूर्ण किन किन बिंदुओं को इसमें दिया गया है। कार्यालय अनुरेखक सिविल के पदों पर यह भर्ती जारी किया गया है। तृतीय श्रेणी का यह पद होगा। तृतीय श्रेणी के पदों पर भर्ती जारी किया गया है। संशोधित विज्ञापन व्यापम के द्वारा निकाला गया है। इसमें जो टोटल जो है अनुरेखक सिविल के 35 रिक्त पदों पर भर्ती जारी किया गया है, जो व्यापम के द्वारा भरा जाएगा। व्यापम की वेबसाइट पर इसकी महत्वपूर्ण जानकारियां भी आपको विस्तृत रूप से मिल जाएंगी। यदि आप इसमें देखते हैं कि पद का नाम क्या है, तो पद में जो है अनुरेखक सिविल के पदों पर भर्ती दी जाएगी। रिक्त पदों का विवरण किस प्रकार से होगा। कुल रिक्त पद जिसमें अनारक्षित के 15 पद, अनुसूचित जाति के 4 पद, अनुसूचित जनजाति के 11 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के 5 पद होंगे। जिसमें छत्तीसगढ़ के स्थानीय महिलाओं के लिए अनारक्षित के 4 पद, अनुसूचित जाति के 1 पद, अनुसूचित जनजाति के 3 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के 1 पद आरक्षित होंगे। केवल महिलाओं के लिए ये पद भरे जाएंगे। छत्तीसगढ़ के स्थानीय जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनमें अनारक्षित के 1 पद, अनुसूचित जाति के पद आरक्षण नहीं है, अनुसूचित जनजाति के 1 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के भी आरक्षण नहीं है। और दिव्यांगों के लिए जो आरक्षित पदों की संख्या है उसमें टोटल 2 प्रकार के पद हैं। उनका जो विवरण है इस प्रकार से दिया गया है। इसका आप इस महत्वपूर्ण अध्ययन कर सकते हैं कि किस प्रकार से इसमें दिव्यांग सम्मिलित होंगे। संभावित परीक्षा तिथि है जो 2/8/2026 को ली जा सकती है। इस टेंटेटिव रहता है, कंफर्म हम इसको नहीं बोल सकते हैं। विज्ञापित पदों में वेतनमान और शैक्षणिक योग्यता क्या होंगी, तो पद का जो नाम होगा अनुरेखक सिविल होगा। वेतन मैट्रिक्स 19,500 से लेके 62,000 तक जा सकता है। लेवल जो है वो लेवल 4 होगा। इसमें जो शैक्षणिक योग्यताएं हैं इसमें बोला गया है कि एक विषय के रूप में रेखाचित्र ड्राइंग होना अनिवार्य है, जिसमें 7 हायर सेकेंडरी मूल प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण होने चाहिए। जिसमें ड्राइंग सम्मिलित होगा तभी आप भर पाएंगे, नहीं तो नहीं भर पाएंगे। या फिर राज्य शासन द्वारा इस निमित्त मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा मंडल से हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होने चाहिए। और इसमें देखते हैं कि महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं जिसमें क्या क्या जो आपके लिए महत्वपूर्ण होने चाहिए। आयु सीमा की जो गणना होगी इसमें जो प्रकाशित है, प्रथम दिन को अभ्यर्थी सूची कॉलम नंबर 3 में 18 वर्ष की जो आयु है वो पूर्ण कर ली हो और अधिकतम 30 वर्ष से अधिक ना हो, तभी इसमें आप भर पाएंगे, अन्यथा नहीं भर पाएंगे। लेकिन परिशिष्ट 2 में ये भी दिया गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षित बेरोजगारों के हित को दृष्टिगत रखते हुए, है ना, बेरोजगारों को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा आयु सीमा की 5 वर्ष की अधिकतम छूट की गई है, जिसे 30-35 वर्ष कर दिया गया है। और 1/4/2024 से लेके 31/12/2028 तक अर्थात 5 वर्ष बढ़ाया जाता है। तो आप यदि 35 साल के अंडर में आते हैं तो भी आप इसे भर सकते हैं। और अधिकतम जो, किंतु सभी छूटों को मिलाकर उनके लिए अधिकतम आयु सीमा जो है 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसमें जितने भी अभ्यर्थी हैं वो पूरी तरीके से एलिजिबल हो जाएंगे। और देखते हैं कि इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें क्या है और इसका जो विस्तृत अगर आप अध्ययन करना चाहते हैं तो इसका PDF का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से ले सकते हैं। महत्वपूर्ण चीज़ों को इसमें सम्मिलित किया जाता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें दी रहती हैं। महत्वपूर्ण आहर्ताएं में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, अभ्यर्थी के पास सेवा के लिए विहित शैक्षणिक जो आहर्ताएं होनी चाहिए, जैसे कि छत्तीसगढ़ जल संसाधन विभाग और राजपत्रित तकनीकी सेवा भर्ती अधिनियम 2016 के अनुसूची 3 में दर्शित हैं। शैक्षणिक आहर्ताएं आप वहां से भी देख सकते हैं कि और भी कौन कौन से लोग यहाँ पे भर सकते हैं। इसमें हम और बात करते हैं कि प्रतियोगी परीक्षा का जो चयन करने का है वो इसमें चयन और साक्षात्कार सीधी भर्ती परीक्षा है। इसमें और महत्वपूर्ण जो चीज़ें होंगी उसमें हम देखते हैं कि क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हो सकती हैं। परीक्षा अवधि की बात करें तो प्रत्येक व्यक्ति 3 साल के परीक्षा अवधि में यह नियुक्ति प्रथम 3 वर्ष की परीक्षा अवधि में किया जाएगा और संतोषजनक नहीं होता है या परीक्षा अवधि जो है कालावधि की नियुक्ति प्राधिकरण द्वारा अधिकतम 1 वर्ष की कालावधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। मतलब अधिकतम 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है यदि आप 3 वर्षों तक इसमें नहीं दे सकते हैं। तो इसमें फॉर्म भरने के लिए जो महत्वपूर्ण तिथि है वो क्या है हम देखते हैं। इसमें ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रारंभिक तिथि है वो 22/5/2026 से स्टार्ट होगा। अंतिम तिथि जो है 15/6/2026 शाम 5 बजे तक वैलिड रहेगा। त्रुटि सुधार के लिए 16/6/26 से लेकर 18/6/26 शाम 5 बजे तक रहेगा। परीक्षा की संभावित तिथि 2/8/2026 रहेगी। परीक्षा का जो समय रहेगा 10 से लेके 12-15 तक रहेगा। और
वेबसाइट पर व्यापम की वेबसाइट पर प्रवेश पत्र जारी करने का जो दिनांक है वो 27 जुलाई 2026 है। परीक्षा केंद्र रायपुर में यह आवेदित किया जाएगा। परीक्षा शुल्क में ध्यान दीजिएगा, ये महत्वपूर्ण बातें हैं कि अभ्यर्थी जिस खाते से परीक्षा शुल्क का भुगतान करेंगे, यदि आप परीक्षा में सम्मिलित हो जाते हैं तो परीक्षा शुल्क जो है व्यापम द्वारा वापस कर दिया जाएगा और परीक्षा शुल्क उसी खाते में वापस किया जाएगा जिस खाते से भुगतान आपने किया है। तो किसी भी चॉइस सेंटर में आप यदि फॉर्म भरवाते हैं तो वहाँ कोशिश करिएगा कि आपके खाते से ही इसके भुगतान हो, तभी आपको वापस मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इसमें जो महत्वपूर्ण सिलेबस है उसमें महत्वपूर्ण सिलेबस में देखिए कंप्यूटर का 15 अंक आएगा, हिंदी व्याकरण का 15 अंक आएगा और सामान्य अंग्रेजी के 15, कुल मिला के जो है 45 अंकों का अधिभार होगा। खंड बी में जो है उसमें देखिए गणित के 15 अंक, सामान्य मानसिक योग्यता के 15 अंक, सामान्य ज्ञान के 15 अंक और ड्राइंग के 10 अंक, कुल मिला के 55 अंकों का समावेश इसमें किया जाएगा। मतलब अभी तक इसमें टोटल कितना हो गया, 45 प्लस 55, टोटल मिला के हो गया आपका 100 नंबर का इसमें टोटल अभी तक प्रश्न दे दिए गए हैं। और इसमें देखिए कंप्यूटर संबंधित जो इसके महत्वपूर्ण सिलेबस हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं, आप विस्तृत रूप से इसका अध्ययन कर सकते हैं। मैंने इसका जो लिंक है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पे एक टेलीग्राम का लिंक भी है, आप उस टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं जहाँ पे समस्त PDF को टेलीग्राम पे अपलोड किया ही जाता है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो, टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन का अपडेट चाहिए रहा हो, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि इसमें सभी महत्वपूर्ण चीज़ों को अपलोड किया जाता है।